नमस्कार। उनके खत और आप की 265वीं कड़ी 265th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। आज जो मैं खत पढ़ रहा हूं उसका टाइटल है, शीर्षक है एकाग्रता। लंबा है, लेकिन आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन, एकाग्रता को बाबूजी साहब ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। लीजिए खत सुनिए। साधारणतः एकाग्रता का अर्थ मस्तिष्क की चेतन क्रियाशीलता का स्थिर हो जाना लिया जाता है, परंतु एकाग्रता के अंतर्गत जो भाव है उसकी यह सही अभिव्यक्ति नहीं है। इस एकाग्रता का तात्पर्य बाह्य प्रयत्न जो प्रत्येक को जाने अनजाने रूप से करने पड़ते हैं। बहुधा व्यक्ति किसी विशेष स्थिति के, जिसे वह एकाग्रता कहता है, चेतन विचार के साथ आगे बढ़ता है। सामान्यतः व्यक्ति इसे एक अस्वाभाविक गहरी निद्रा के भाव के रूप में ग्रहण करता है, जो इंद्रियों के क्षणिक रुकाव के कारण उत्पन्न होती है। यह चेतनाहीनता की दशा की उत्पत्ति किसी मादक औषधि की भांति चेतना शून्यता का प्रभाव उत्पन्न कर देती है। संभवतः इसी कारण तथाकथित महात्मा लोग अक्सर भांग, चरस और गांजे के आदी पाए जाते हैं। सामान्यतः गुरु अभ्यासी को एकाग्रता का अभ्यास ध्यान के प्रथम सोपान के रूप में बतलाते हैं और अभ्यासी उसी की प्राप्ति हेतु प्रयत्न करता है, परंतु अनेक वर्षों के अथक परिश्रम के बावजूद भी वो कभी कभी ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। ऐसा क्यों है? इसके कारण का संबंध अभ्यासी की किसी कमी से नहीं, बल्कि शिक्षक की भूल है, जो पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर अभ्यासी को साक्षात्कार का मार्गदर्शन करता है। वास्तविकता यह है कि समस्त निर्धारित ढंग पूर्णरीत्य अस्वाभाविक तथा बनावटी हैं, और लक्ष्य प्राप्ति के हेतु जितने साधन अपनाए गए हैं वे सभी पार्थिव व ठोस हैं। फल यह होता है कि सूक्ष्मता की ओर अग्रसर होने के स्थान पर वे अपने मन में अधिक से अधिक ठोसता व स्थूलता धारण करते चले जाते हैं और अंत में दुर्गम चट्टान की भांति हो जाते हैं। एकाग्रता को यदि मस्तिष्क के रुकाव के रूप में अभिव्यक्त किया जाए तो व्यक्ति को निश्चय ही अपने में मूर्छा की दशा, कोमा की दशा उत्पन्न करने का प्रयत्न करना होगा। इस उद्देश्य के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है, निश्चय ही वह शारीरिक शक्ति है जो पदार्थ के संयोग से कार्य करती है। इस प्रकार लक्ष्य प्राप्ति हेतु की गई समस्त क्रिया वास्तविक रूप से भौतिक प्रवृत्ति मात्र रह जाती है। उस स्थिति में एकाग्रता का संबंध स्थूल मानस के उस चेतन स्तर से संबद्ध हो जाता है जिसकी क्रियाशीलता स्थूल शक्ति के प्रयोग से अस्थायी रूप से दब जाती है। व्यवहारिक दृष्टांत इस बात के प्रमाण हैं कि जो इस प्रकार से विकसित दशा द्वारा समुन्नत हो चुके हैं, वे आंतरिक रूप से इतने स्थूल और ठोस हो जाते हैं कि वे पूर्ण रूप से सूक्ष्म से सूक्ष्मतर प्रभाव ग्रहण करने के लिए बेकार हो जाते हैं। वह एकाग्रता जो विचारों को बरबस दबाने से उत्पन्न होती है, मस्तिष्क पर अपना गहन प्रभाव छोड़ती है, गहरा असर छोड़ती है। शक्ति जो इस कार्य के लिए प्रयोग की जाती है, स्थूल शक्ति होने के कारण स्वयं अपनी गुरुता उत्पन्न कर देती है। इस प्रकार एक शब्द में एकाग्रता की दशा जो मूर्छा की दशा के भाव में व्यक्त की जाती है, मूल रूप में ही त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि वह व्यक्ति को पदार्थ से संबंधित रखती है। इस अर्थ में एकाग्रता की समता उचित रूप में दलदल की दशा से होना चाहिए, जिसमें से अपने को गहरे डूबने से बचाने हेतु बाहर निकलना बड़ा कठिन है, जब तक कि व्यक्ति अपने सब प्रयत्न न छोड़ दे।
जो इस दशा से अग्रसर होते हैं वे स्थूलता सहित आगे जाते हैं। ये उनको भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में कुछ सीमा तक सहायता कर सकती है और उनमें सम्मोहावस्था की शक्तियों का विवर्धन कर देती है, परंतु आध्यात्मिकता के मार्ग में ये बिल्कुल सहायक नहीं है। अतः एक जिज्ञासु के लिए उचित बात यही है कि वह एकाग्रता शब्द के भाव पर ध्यान दिए बिना अपने को ईश्वरीय प्रकाश में लय कर दे, जो उस तक वास्तविक केंद्र से आता है। उस दशा में एकाग्रता का प्रश्न ही नहीं उठता और अभ्यासी उस स्थिति के साथ होगा जिसको न तो एकाग्रता के नाम से पुकारा जाता है और न अन्य नामों से। एकाग्रता की निकटता अपने सब झंझटों के साथ लाभप्रद नहीं है। यह अएकाग्रता की शक्ति है कि वह अभ्यासी को ज्ञान के ऊंचे से ऊंचे मंडल में पहुंचा देती है। इस पथ से बढ़ने वाला अभ्यासी केंद्र की शक्ति को धारण करता हुआ अपने को दिव्य प्रकाश से प्रकाशित करता रहता है। अब अएकाग्रता शब्द कौन सी दशा प्रकट करता है? प्रत्यक्ष रूप में यह विचारों की अतिशयता की दशा से संबंधित प्रतीत होता है, परंतु इसके दो पहलू हैं। पहला, जब विचारों का प्रवाह हमारे चेतन ज्ञान से संबंधित नहीं होता। दूसरा, जब हमें इसकी पूर्ण चेतना होती है और हम इसका प्रभाव ग्रहण करते हैं। विशेष रूप से उस स्थिति में जब कोई व्यक्ति कष्टों या पीड़ाओं के विचार से संबद्ध हो, तब यह स्थिति निसंदेह व्यक्ति की है। प्रथम दशा में विचारों का प्रवाह बिना रुकावट के लगातार होता रहता है, परंतु मस्तिष्क पर उनके किसी गहन अभाव की अनुभूति नहीं होती। सामान्य रूप से मस्तिष्क की यह दशा कभी कभी ही क्षुब्ध होती है। इन दो पहलुओं को दृष्टि में रखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि अंतिम दशा ही एकाग्रता की दशा के समान है। केवल अंतर यह है कि एकाग्रता का लक्ष्य संसार से विरक्ति और असंतोष है, ईश्वरीय विचार नहीं। इस कारण इसे ठोस एकाग्रता माना जा सकता है, जो हमारे अवचेतन प्रयत्नों की शक्ति से स्थिर की जा सकती है। दोनों स्थितियों में प्रभाव एक समान ही होता है, अर्थात भारीपन, सुस्ती अथवा मंदता। एकाग्रता शब्द कृत्रिमता के भाव को वहन करता है और इसी कारण उसके लिए प्रयत्न भी अनिवार्य है। जब विचारों का प्रवाह लगातार होता है तो वह बिना प्रयत्न ही होता है और वह दशा उस दशा के समान होती है जिसे एकाग्रता कहा जाता है। अतः इसके लिए उचित शब्द लय है, जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और उचित प्रकार से उचित ढंग से किए हुए ध्यान का प्रतिफल है। एकाग्रता जो लय के भाव से ग्रहण की जाती है, वास्तविक दशा है। यह विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार की हो सकती है। किसी की एकाग्रता निम्न स्तर की है, किसी की उच्च स्तर की और किसी की उच्चतम स्तर की। यदि इनमें से एकाग्रता शब्द जो उभयनिष्ठ है को निकाल दें तो क्या शेष रह जाता है? निम्न, उच्च और उच्चतम। इसी प्रकार व्यक्ति को ईश्वर की ओर चलना पड़ता है। दूसरी ओर यदि हमारे विचार एकाग्रता के विचार से संयुक्त रहें तो आंतरिक शक्ति हमें उन्नति के शिखर पर पहुंचने की प्रेरणा हेतु कार्यशील नहीं होगी। अच्छा, उचित यही है कि विचार को संकल्प के रूप में बिना किसी पूर्व निर्णय और प्रयत्न का प्रभाव डाले ग्रहण कर लेना चाहिए। अतः उचित यही है कि विचार को संकल्प के रूप में बिना किसी निर्णय और प्रयत्न का प्रभाव डाले ग्रहण कर लेना चाहिए और एक सौम्य तथा स्वाभाविक रूप से बिना कृत्रिमता का दबाव या बोझ डाले हुए आगे बढ़ना चाहिए। सहज मार्ग में इस विधि का अनुसरण किया जाता है, जो वास्तव में आरंभ से ही उस दशा का प्रारंभ होता है जो अंतिम स्थिति में परिव्याप्त है। यद्यपि आरंभ में अभ्यासी को यदा कदा इसकी झलक दिखाई पड़ती है, तथापि लगातार अभ्यास से वही दशा पूर्ण रूप से छा जाती है। इसी कारण ध्यान करते समय
विचारों के लगातार आने पर भी सहज मार्ग पर आरूढ़ व्यक्ति को एकाग्रता की अनोखी दशा का अनुभव होता है, जिसे सही रूप में लय अवस्था कहा जा सकता है। रामचंद्र।